friends, today I am before you with a new video. I heartily welcome all of you at our YouTube channel Different Education Point. Today we are going to discuss about the important questions related to the poem Daffodils written by William Wordsworth. Let us start to discuss about the questions. देखिए हम बात किसके बारे में कर रहे हैं? डैफोडिल पोएम के बारे में। ये आपको पहले ही बता चुका हूं किसने लिखी, विलियम वर्ड्सवर्थ ने लिखी। और विलियम वर्ड्सवर्थ है, इसका बर्थ है, ये बर्थ कहाँ हुआ था? कुकर माउथ में हुआ था। और ये कुकर माउथ जगह कहाँ है? कुंबरलैंड के अंदर, यहाँ इसका बर्थ हुआ था। एक चीज आपको और ध्यान रखनी है कि विलियम वर्ड्सवर्थ है, इसकी सिस्टर है, उसका नाम डॉर्थी है। ठीक है, डॉर्थी कौन है? इसकी सिस्टर है, उसका नाम है डॉर्थी। और इसमें आपको और ध्यान रखने वाली चीज क्या है कि डैफोडिल ये जो पोएम है, ये पोएम लिखी कब गई? ये लिखी गई थी 1804 में, 1804 के अंदर। पब्लिश कब हुई? पब्लिश हुई 1807 के अंदर। ठीक है, और यहां मैं आपको पहले ही बता चुका हूं कि ये डैफोडिल पोएम है, ये कौन सी कलेक्शन में से ली गई? लिरिकल बैलड में से ली गई। लिरिकल बैलड है जो कलेक्शन है, किस किस की कलेक्शन है? ये विलियम वर्ड्सवर्थ और एस.टी. कॉलरिज, इन दोनों की पोएम की जो कलेक्शन है, उस कलेक्शन का नाम क्या है? लिरिकल बैलड। इसके अंदर डैफोडिल पोएम है, ये पोएम पब्लिश हुई थी, कब हुई थी? 1807 के अंदर। तो यहाँ पर क्वेश्चन क्या क्या बनता है? एक तो हु इज डॉर्थी? डॉर्थी कौन है? विलियम वर्ड्सवर्थ की सिस्टर है डॉर्थी। फिर दूसरा क्वेश्चन क्या बनता है? डैफोडिल्स पोएम है, ये कब लिखी गई थी? 1804 के अंदर। पब्लिश कब हुई? 1807 के अंदर। कौन सी कलेक्शन में से इसे लिया गया? इसे लिया गया लिरिकल बैलड में से। ये क्या है? ये अपने क्वेश्चन बने। फिर दूसरा, विलियम वर्ड्सवर्थ है, ये किससे ज्यादा इंप्रेस हुआ? देखिए, एक तो विलियम वर्ड्सवर्थ है, ये फ्रेंच रेवोल्यूशन से बहुत ज्यादा क्या हुआ? इंप्रेस हुआ। फ्रेंच रेवोल्यूशन है, इसने विलियम वर्ड्स के ऊपर बहुत ज्यादा इफेक्ट डाला। और अगर हम किसी पर्टिकुलर पोइट के बारे में बताना चाहें कि ऐसा कौन सा पोइट था जिसने विलियम वर्ड्सवर्थ को काफी प्रभावित किया, जिसकी पोइट्री को देखकर या स्टाइल को देखकर विलियम वर्ड्सवर्थ बहुत ज्यादा इंप्रेस हुआ, तो वो कौन था? जॉन मिल्टन। जॉन मिल्टन है, इस जॉन मिल्टन ने विलियम वर्ड्सवर्थ है, इसको बहुत ज्यादा इंप्रेस किया। और विलियम वर्ड्सवर्थ है, ये जॉन मिल्टन को बहुत अधिक रिस्पेक्ट देता है। तीसरी अगर हम बात करें तो यहां पर एक बात देखिए, लॉस्ट लीडर। लॉस्ट लीडर का मतलब क्या है? खोया हुआ लीडर, खोया हुआ नेता। अब ये लॉस्ट लीडर नेता भी कह सकते हैं, और लीडर जो किसी को लीड करता है, आगे ले जाता है, उसको भी हम क्या बोल देते हैं? लीडर बोल देते हैं। लॉस्ट लीडर ये किसने कहा? रॉबर्ट ब्राउनिंग ने कहा। ठीक है, रॉबर्ट ब्राउनिंग क्या है? एक फेमस विक्टोरियन पोइट है। फेमस क्या है? विक्टोरियन पोइट है रॉबर्ट ब्राउनिंग। और जहां रॉबर्ट ब्राउनिंग का नाम आता है, वहां पर आप ध्यान रखिए, ड्रामेटिक मोनोलॉग का नाम आता है। ड्रामेटिक मोनोलॉग, ठीक है, ड्रामेटिक मोनोलॉग है। उनकी स्टार्टिंग रॉबर्ट ब्राउनिंग ने नहीं की थी, लेकिन रॉबर्ट ब्राउनिंग ने जिस मैनर से उन्हें लिखना स्टार्ट किया, रिप्रेजेंट करना स्टार्ट किया, जिस मैनर से उन्हें फेमस किया, तो उसी वजह से रॉबर्ट ब्राउनिंग के साथ में ड्रामेटिक मोनोलॉग का नाम जुड़ गया। अब मोनोलॉग, इसके आप टुकड़े कर लीजिए। मोनो का मतलब होता है वन, और लॉग का मतलब होता है कन्वर्सेशन, मतलब एक आदमी की बातचीत। ड्रामेटिक का मतलब क्या है? नाटकीय तरीके से। एक आदमी अकेले की बातचीत, और वो भी नाटकीय तरीके से, उसको हम क्या बोल देते हैं? ड्रामेटिक मोनोलॉग बोल देते हैं। कि स्टेज के ऊपर एक ही आदमी है, वही बोल रहा है, और दूसरे जो कैरेक्टर्स हैं, दे आर ओनली पैसिव लिसनर्स। उसको हम क्या बोलेंगे? मोनोलॉग बोलेंगे, कि एक ही पर्सन है, वही बोलता है। There is a great difference between two literary terms, soliloquy and monologue. In soliloquy, there is only a single person on the stage and he alone speaks.
there is no other characters present on the stage, but in monologue one character speaks but also other characters are present there, but they play no role in the conversation, they are only passive listener. ओके, दिस इज द डिफरेंस बिटवीन सलिलकी एंड मोनोलॉग। सलिलकी के अंदर क्या होगा कि एक ही कैरेक्टर होगा स्टेज के ऊपर, वही बोलेगा, उसके अलावा कोई कैरेक्टर नहीं होगा। मोनोलॉग के अंदर क्या होगा, एक कैरेक्टर के अलावा भी दूसरे कैरेक्टर्स होंगे, लेकिन वो दूसरे कैरेक्टर्स हैं वो पैसिव लिसनर होंगे, वो बोलेंगे कुछ नहीं, एक बोलेगा अकेला ही। तो रॉबर्ट ब्राउनिंग है ड्रामेटिक मोनोलॉग के लिए क्या है, फेमस है। रॉबर्ट ब्राउनिंग ने विलियम वर्ड्सवर्थ के ऊपर क्या कमेंट किया था कि वो क्या है, वो लॉस्ट लीडर है। कौन, विलियम वर्ड्सवर्थ। इसी तरह से पीवी शेले, जिसे रेवोल्यूशनरी पोइट भी कहा जाता है, रेवोल्यूशनरी क्रांतिकारी पोइट भी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है रेवोल्यूशनरी पोइट, क्योंकि पीवी शेले है वो प्रेजेंट समय का जो सिस्टम था उस सिस्टम को सारे को बदलना चाहता था, चेंज करना चाहता था। वो चाहता था कि जो कुछ है वो सभी क्या है, बदल दिया जाए, सभी कुछ क्या हो जाए, चेंज कर दिया जाए। इसके जो विचार थे वो विचार क्या थे, रेवोल्यूशनरी थे। और इसी वजह से पीवी शेले को कॉलेज से भी निकाल दिया गया था। किस वजह से, इसके विचारों की वजह से। पीवी शेले है, उस पीवी शेले ने विलियम वर्ड्सवर्थ को क्या कहा, इसे मॉरल यूनक कहा। ठीक है, किसे कहा, पीवी शेले ने किसको कहा, विलियम वर्ड्सवर्थ को कहा। क्या कहा, मॉरल यूनक कहा। मॉरल का मतलब क्या है, नैतिक रूप से। यूनक का मतलब क्या है, जो न्यूट्रल जेंडर है, मेल और फीमेल दोनों नहीं, दोनों के बीच का जो जेंडर है उसके लिए क्या वर्ड यूज किया है, यूनक यूज किया है। तो पीवी शेले ने उसे क्या कहा कि ये मॉरल क्या है, यूनक है। लिरिकल बैलड, इसके बारे में आपको बता चुका हूं, 1798 के अंदर क्या हुआ, ये पब्लिश हुआ। और इसके अंदर पोइम कितनी है, 23 पोइम है। और इसी को क्या माना जाता है, स्टार्टिंग माना जाता है। किसकी स्टार्टिंग माना जाता है, रोमांटिक एज की। और ये भी मैं आपको बता चुका हूं कि इस पोइम के अंदर, डैफोडिल पोइम के अंदर 4 स्टेंजास हैं और हर स्टेंजा में कितनी लाइनें हैं, 6 लाइनें हैं। ये भी क्या है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। दूसरा देखिए, विलियम वर्ड्सवर्थ है, इसे पोइट ल्यूरेंट बनाया गया। कब बनाया गया, 1843 के अंदर पोइट ल्यूरेंट बनाया गया। और सक्सीड इसने किसको किया, वॉल्टर स्कॉट को। कि वॉल्टर स्कॉट है, इसको सक्सीड किया था किसने, विलियम वर्ड्सवर्थ ने। और 1843 के अंदर ये क्या बन गया, पोइट ल्यूरेंट बन गया, लॉरेंट बन गया। फिर हम आगे देखें, ऑटोबायोग्राफी। विलियम वर्ड्सवर्थ की ऑटोबायोग्राफी किसे माना जाता है, द प्रल्यूड को। द प्रल्यूड क्या है, प्रल्यूड इसकी ऑटोबायोग्राफी मानी जाती है। ये भी यहाँ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि प्रल्यूड है, वो प्रल्यूड क्या है, विलियम वर्ड्सवर्थ की ऑटोबायोग्राफी है। फिर देखिए, बार्ड, बार्ड का मतलब क्या होता है, पोइट होता है, ध्यान रखिए आप। बार्ड ऑफ राइडल माउंट, ये किसे कहा जाता है, ये कहा जाता है विलियम वर्ड्सवर्थ को। बार्ड ऑफ राइडल माउंट, ये किसे कहा जाता है, विलियम वर्ड्सवर्थ को कहा जाता है। फिर अगला पोएम, लूसी पोएम्स। ये लूसी पोएम्स किसकी कलेक्शन है, ये लूसी पोएम्स कलेक्शन है विलियम वर्ड्सवर्थ की। ये फेमस कलेक्शन है लूसी पोएम्स विलियम वर्ड्सवर्थ की। इसके बाद जो इंपॉर्टेंट लाइन है, देखिए इंपॉर्टेंट लाइन क्या है, पोइट्री इज अ स्पॉन्टेनियस ओवरफ्लो। स्पॉन्टेनियस का मतलब होता है नेचुरल, विदाउट एनी डिस्टर्बेंस। फ्लो का मतलब क्या होता है, बहाव। किसका बहाव है, कविता एक नेचुरल रूप से पावरफुल इमोशन, इमोशन का बहाव है। इट टेक्स इट्स ओरिजिन, और इसकी उत्पत्ति होती है फ्रॉम इमोशन, भावनाओं से। रिकलेक्टेड, जिनको हम दोबारा कलेक्ट करते हैं, इकट्ठा करते हैं, इन ट्रैंक्विलिटी, शांति वाले वातावरण में या एकांत के अंदर। तो ये जो कोटेशन है, पोइट्री इज अ स्पॉन्टेनियस ओवरफ्लो ऑफ पावरफुल इमोशंस, इट टेक्स इट्स ओरिजिन फ्रॉम इमोशन रिकलेक्टेड इन ट्रैंक्विलिटी। ये विलियम
वर्थ है, इसकी डेफिनेशन है, इसकी कोटेशन है, जो किसके बारे में दी इसने, पोइट्री के बारे में दी, कि पोइट्री वास्तव में क्या है। वो विलियम वर्ड्सवर्थ ये कहता है कि पोइट्री वास्तव में ये है। अब इसके बाद में हम अगला देखें तो ही फाइंड्स नेवर फेलिंग प्रिंसिपल्स ऑफ जॉय इन नेचर, कि उसे जो नेचर है उस नेचर के अंदर कभी भी खत्म नहीं होने वाला आनंद मिलता है। और उस आनंद वो आनंद है, वो आनंद उसे कहाँ मिलता है, नेचर के अंदर मिलता है। ये बात किसने कही, ये बात कही हडसन ने। ठीक है, हडसन है, उस हडसन की ये लाइन है। तो यहां पर हमने किसके बारे में बात की, जो जो इंपॉर्टेंट लाइंस हैं रिलेटिव टू डैफोडिल पोएम, उसके बारे में हमने बात की कि डैफोडिल पोएम में कंपोजिशन किसने करी, विलियम वर्ड्सवर्थ ने की। कब की, 1804 में की। पब्लिश कब हुई, 1807 में हुई। डोरथी कौन है, इसकी सिस्टर है। इसका बर्थ कहाँ हुआ था, कुंबरलैंड के अंदर हुआ था। पोएम के अंदर 4 क्या है, स्टैंजास हैं, और 6 क्या है, 6 क्या है, ये लाइंस है। फिर लिरिकल बैलड है, ये कब पब्लिश हुआ, 1798 में। कितनी पोइम है, 23 पोइम है। और इसे क्या माना जाता है, स्टार्टिंग माना जाता है किसकी, रोमांटिक एज की। और दूसरा यहां पर अगर हम देखें तो ऑटोबायोग्राफी है विलियम वर्ड्सवर्थ की, कौन सी है, द प्रेल्यूड, ये इसकी क्या ऑटोबायोग्राफी है। विलियम वर्ड्सवर्थ सबसे ज्यादा इंप्रेस किससे हुआ, जॉन मिल्टन से हुआ। और रेवोल्यूशन कौन सी से इंप्रेस हुआ, फ्रेंच रेवोल्यूशन से इंप्रेस हुआ। पोइट ल्यूरेंट ये कब बना, 1843 के अंदर ये पोइट ल्यूरेंट बना। फिर विलियम वर्ड्सवर्थ है, लूसी पोइम है, ये किसकी कलेक्शन है, विलियम वर्ड्सवर्थ की कलेक्शन है। आपको कोटेशन मैंने बता दी, पोइट्री इज अ स्पॉन्टेनियस overflow of powerful emotions, it takes its origin from emotion recollected in tranquility। ये क्या है, ये इसकी खुद की कोटेशन है। किसके बारे में दी इसने, ये कोटेशन दी इसने पोइट्री के बारे में। दूसरा डैफोडिल है, वो डैफोडिल पोएम कौन से मूड में लिखता है, वो पेंसिव मूड के अंदर। ठीक है, ये हमने क्या किया, ये हमने आज इसके जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनते हैं उनके बारे में हमने डिस्कस किया। और जब जब टेक्स्ट पढ़ा था तब भी मैंने आपको बीच बीच में उसके बताया था कि कहाँ कहाँ सिमिली का यूज हुआ है। 2 जगह सिमिली का यूज हुआ है, वहां ब्यूटीफुल सिमिली का यूज हुआ है, वो आपको स्पेशल रूप से ध्यान रखना है। और डैफोडिल्स के कितने फ्लावर्स को उसने देखा, एक ही ग्लेंस के अंदर 10,000 को देखा। तो ये चीज भी आपको क्या करनी है, ध्यान रखनी है। आई होप that you will like the video। ये जो वीडियो है इसमें मैंने अपनी तरफ से सारे जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उनको रखने की कोशिश की है। थैंक्स अ लॉट।